तो ट्रस्ट मी, दिस वीडियो विल हेल्प यू। क्योंकि जब लाइफ में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो एक रास्ता खुलता है, बट दिस इज द अल्टीमेट पावर। ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, बस से काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। आप पे आते हैं 3 स्टेप्स। आप अपने इनोवेटिव आइडियाज पे फोकस कर पाते हो जो जरूरी है करने। क्या आपके साथ लाइफ में कभी ऐसा फेज आया है जहाँ पर आप बिल्कुल ही स्टक फील कर रहे हो, कुछ भी क्लियर नहीं है और समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है? ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जस्ट सामने एक वॉल है और आपको ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर आप भी ऐसा स्टक फील कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी, दिस वीडियो विल हेल्प यू। तो अपने आप को पुश नहीं करना है, यू नीड टू बी ईजी विद योरसेल्फ। क्योंकि जब लाइफ में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो एक रास्ता खुलता है और वो है डिवाइन पावर। तो आज बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो सुनने में आपको यूजलेस लग सकता है, बट दिस इज द अल्टीमेट पावर। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं अपने टीन एज में थी और अर्ली 20s में थी, तो मैं बहुत ही रिबेलियस नेचर की थी। हर चीज़ के पीछे एक प्रूफ चाहिए होता है या फिर कोई साइंटिफिक रीज़न चाहिए होता है उस पर बिलीव करने के लिए। किसी चीज़ पर बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट होता था। मुझे लगता था कि जो चीज़ें मैंने देखी हैं लाइफ में या जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं वही सच होती हैं, और सबको ऐसे ही लगता है। तो मुझे लगता था कि अगर कोई भी चीज़ हो रही है या कोई भी चीज़ होगी मेरे साथ, अगर कोई कुछ मुझे समझा रहा है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए तुमको, या इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो मुझे लगता था कि ठीक है, पहले मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगी वो चीज़, या फिर पहले मैं देखूंगी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जैसा ठीक लगेगा मैं वैसा करूंगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सब चीज़ें एक जैसी हों। अगर किसी का एक्सपीरियंस कुछ है तो हो सकता है कि मेरे लिए वो एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। दैट इज़ करेक्ट। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा अपना दिमाग लगाए हुए चीज़ों को कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें अपना काम करने की ज़रूरत होती है। या फिर अगर हमें कोई कुछ बता रहा है कि इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज है, कोई एक्सपर्ट है या कोई अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा है, तो हमें वो बात माननी चाहिए। पर ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर, अब मान लीजिए कि आज के दिन में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसके बारे में डॉक्टर ने सुना ही नहीं है, या कभी पहले ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया, पहले कभी देखा ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो उसको इलाज करना छोड़ देगा, इलाज तो करेगा ही ना। अब यहाँ पर क्या चीज़ काम करती है, यहाँ पर वो ट्राई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस बीमारी को इस तरह से ठीक होना चाहिए, एंड वो उसके लिए दवाइयाँ देगा, और अगर ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सही होता है तो फिर वो कुछ और ट्राई करेगा। करेक्ट, ऐसे ही तब तक ट्राई करेगा जब तक ठीक नहीं हो जाती चीज़ें। अगर अब कोई डॉक्टर वेट करेगा कि जब मैं एक्सपीरियंस से सीख लूँगा या कोई ऐसा केस आ जाएगा तब मैं ये काम करूँगा, तब तक तो इंसान चला जाएगा ना। अब ये बातें आपको मैं क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में भी आती है, सबकी लाइफ में आती हैं, कि कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर हमें समझ ही नहीं आता कि अभी हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। पर फिर भी क्योंकि वो सिचुएशन आ गई है, तो हमें अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से और हमें उस मोमेंट पे जो चीज़ें ठीक लगती हैं हम वैसा डिसीजन लेते हैं अपने लिए। पर कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, वो उनको समझ ही नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए या क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को ठीक कर सकते हो और अपने आप को वापस से काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, अपने आप को वापस से उस ट्रैक पे ला सकते हो। ऐसी सिचुएशन में द बेस्ट वे टू टेक यू आउट फ्रॉम दैट इज सरेंडर। सरेंडर इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन दिस केस। अब कुछ बात करते हैं सरेंडर के बारे में, कि सरेंडर आपको क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उससे क्या हो जाएगा। क्यों करना है? जब मैं खुद कैपेबल हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकती हूँ, या मैं खुद डिसीजन लेती हूँ अपनी लाइफ के लिए। आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर माई लाइफ। कभी कभी जब आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, या आप उस फेज में ही नहीं हो कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, तब आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में सरेंडर करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्यों होता है? क्योंकि अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि सरेंडर करने का मतलब होता है हार मान लेना, कि अब मेरे से कुछ हो नहीं रहा है तो अब मैंने हार मान ली है, आई विल क्विट। सरेंडर का मतलब क्विट करना नहीं होता है, सरेंडर का मतलब गिव अप करना नहीं होता है, सरेंडर का मतलब होता है ओपनिंग अप। आपको जो भी टेंशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो रहा है उसको गिव अप करना, उसको छोड़ देना, जो कि हमें फ्यूचर के बारे में सोच कर आती है। कई बार हम सोचते हैं कि अब फ्यूचर में हमने ये डिसीजन लिया है या हमने ये काम किया है, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, कितना करेगा, कैसे होगा। तो इसके बारे में सारा स्ट्रेस जो होता है उन सबको छोड़ देना, एंग्जाइटी, फियर और डिप्रेशन, इन सबको छोड़ देना इज सरेंडर। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपना काम करना ही छोड़ दो, काम करना नहीं छोड़ना है, सिर्फ इनसे होने वाली जो स्ट्रेस, टेंशन एंड एंग्जाइटी होती है उसको छोड़ना होता है। इसका मतलब होता है कि हमें अपना काम करना है पर रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगत सुकर्मणि। अब इसका मतलब तो सबको पता ही है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में होता है पर फल हमारे हाथ में नहीं होता, और वैसे भी जैसा हम कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा।
अगर हम आज मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो कल हमें उस मेहनत का और काम का रिजल्ट मिलेगा। आज बैठे हैं, सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वैसा ही रिजल्ट हमें कल मिलेगा उसका। कम्प्लीटली जो रिजल्ट होता है वो हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। तो हमें अपना सारा फोकस जो है वो उठा के कर्म पे लगाना चाहिए, ना कि रिजल्ट पे। तो जब हम सरेंडर करते हैं तो हम उस डिवाइन पावर को ये मैसेज देते हैं कि बीज बोना मेरा काम है, उसको पानी देना मेरा काम है, अब फूल कब खिलेगा, कैसे खिलेगा, कहाँ खिलेगा, ये आपका काम है। तो अब आपको करना क्या है? अब यहाँ पे आते हैं 3 स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आइडेंटिफाई योरसेल्फ। देखो, आप ह्यूमन हो, आप मशीन नहीं हो, तो यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। यू शुड गिव योर 100%, आपको अपना 100% देना है, और यू शुड लीव योर कंट्रोल ऑन द रिजल्ट। तो सेकेंड स्टेप आपको ये करना है कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो, सपोज आप यूनिवर्स को मानते हो, तो आपको यूनिवर्स को बोलना है, यूनिवर्स, आई एम फीलिंग वेरी वेरी लो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना है, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी में, इसलिए मैं अपनी वरीज़ को, अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को आपको सरेंडर करती हूँ। ऑल माई डिसीजंस आर ऑन यू एंड आई बिलीव यू विल गेट द बेस्ट फॉर मी। आई एम नाउ कम्प्लीटली सरेंडर्ड ऑन यू। जैसे ही ये चीज़ें आप 2-3 बार रिपीट करोगे ना, 2-3 बार बोलोगे ना, आप इंस्टेंटली लाइट फील करने लगोगे। आपका माइंड में जो फील्ड थी चीज़ें, जो आप ब्लॉकेजेस थे, जो चीज़ें थी, वो अपने आप ही लाइटली फील होने लगेंगी। और नंबर 3, थर्ड स्टेप आपको क्या करना है? डिटैचमेंट। अब आपने सरेंडर कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, अब आप बार बार ये सोचो कि मैंने तो सरेंडर कर दिया पर कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो सरेंडर कर दिया है फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। ये नहीं सोचना है, लीव इट टू गॉड। अब आपको अपने आप नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें आने लगेंगी, और आप देखोगे कि अब आप जब आप मेंटली बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हो ना, तो आप सही डिसीजन ले पाते हो, सही चीज़ें कर पाते हो अपनी लाइफ में। बस अब सरेंडर करके क्या होगा? अब होगा मैजिक। पहले तो आप ये फील करोगे कि आपका दिमाग जो है वो टेंशन, एंग्जाइटी और वरीज से फ्री हो रहा है, और जब आपका ब्रेन फ्री होता है तो अब आप बेटर डिसीजन लेने के लिए रेडी हो पाते हो। जो जगह आपके ब्रेन में वरीज और एंग्जाइटी ने ली हुई थी, अब वो जगह पे क्रिएटिव, इनोवेटिव आइडियाज़ आने लगेंगे। आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी जो अभी तक नहीं दिख रही थी। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो एक बार सरेंडर करके देख लो ना, क्या ये हो जाएगा? कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा आपके साथ, होगा तो पॉजिटिव ही होगा। तो ट्राई इट। मेरे कहने से आप एक बार ट्राई करो और सरेंडर की पावर को देखो, सरेंडर का मैजिक देखो, आप क्या होता है सरेंडर करना। जब आप सरेंडर करते हो, और अगेन मैं बोलूँगी, सरेंडर करने का मतलब गिव अप करना नहीं होता है। सरेंडर करने का मतलब होता है अपनी वरीज, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस को सरेंडर करना होता है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को सरेंडर करते हो ना, तो आपको रिजल्ट की चिंता नहीं होती है। आप अपने एक्शंस पे फोकस कर पाते हो, आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़ पे फोकस कर पाते हो, जो ज़रूरी है करने के लिए। रिजल्ट तो आपको बाद में मिलेगा ना। सो आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका क्या मानना है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल वीडियोज़। So I'll meet you in the next video. Till then, bye and take care. Stay happy, stay blessed always.